राधे राधे राधे। हर हर, आवाज नहीं आ रही। हर हर, पास वाले नहीं बोल रहे। एक बार और, हर हर, श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। बाबा कुबरेश्वर धाम की पावन धरा, कंकर शंकर की पावन भूमि, जिस स्थान पर बैठकर आप सुंदर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार हम अपने लिए ताली बजा लें, जो हमारा सौभाग्य होगा, जो हम इस कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव की सुंदर दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कहते हैं जब भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त करना पड़ी, जब विजय प्राप्त करना था भगवान राम को, किसका पूजन करा भगवान ने? किसका करा? आवाज नहीं आ रही। किसका करा था? भगवान शंकर का पूजन करा। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। भगवान कृष्ण ने द्वारिका स्थापन के समय द्वारिका का निर्माण करा, जब भगवान शंकर का पूजन करा, भगवान का भजन करा, भगवान शंकर का। आइए हम सब मिलकर भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का कुछ भजन करेंगे। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा ऐसे दौड़ना, ऐसे दौड़ना होगा। कुबेरेश्वर धाम पे बैठे दोनों हाथों से अपने स्थान पे खड़े होकर, साइड वाले पंडाल के भी लोग। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ, भोला धीमा बजाओ। हर 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 महादेव। बड़ा ही सुंदर भजन हम सभी ने श्रवण करा। पूज्य गुरुदेव के भतीजे पंडित श्री राघव जी मिश्रा द्वारा जो निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का भी वाचन करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुमधुर वाणी में हम सभी श्रीमद् भागवत कथा भी श्रवण करते हैं। और देखिए, ये निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी ये दिव्य अलौकिक कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं और भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। और देखिए, एक लोटा जल ने क्या कमाल करा है हम सभी देख सकते हैं। आज कहीं पर भी शिवालय हो, लेकिन भक्तों का तांता निरंतर लगा रहता है। भक्त निरंतर शिवालय जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगे हैं, एक लोटा जल का महत्व समझने लगे हैं और निश्चित ही उन भक्तों की मनोकामनाएं भी मेरा कुबेर भंडारी पूर्ण कर देता है और हम सभी का भंडार भरकर रख देता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को महादेव से जोड़ा है, क्योंकि मृत्यु लोक के देवता हैं मेरे देवाधिदेव महादेव, जो निरंतर इस पृथ्वी पर ही विद्यमान होते हैं और भक्तों का संचार वही करते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी के राजा हैं तो निरंतर हम उनकी शरण में रहे, यही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। देखिए, भगवान से संबंधित आकर्षक जो किस्से हैं वो हम सभी को विचार भी करना चाहिए कि भगवान शिव निरंतर, हम सभी ने देखा है, भगवान शिव की जो महिमा है निरंतर विस्मयकारी और तल्लीन होकर ही हम दिव्य शक्ति, ज्ञान, तप प्राप्त निरंतर कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को ज्ञात है, ब्राह्मण्य नाट्यकरण अर्थात नटराज के रूप में भगवान शिव ने नृत्य करा है और संरक्षण और विनाश का चक्र प्रकृति के प्रतीक माने गए हैं। जो नृत्य भगवान महादेव का नाट्य लीला में दर्शाया गया है वो निरंतर हम सभी ने देखा है। नाट्य लीला प्रकृति का ही प्रतीक है जो निरंतर चक्र के रूप में चलता है। हम सभी को ज्ञात है 5 ब्राह्मण्य गतिविधियां सर्जन अर्थात सृष्टि, संरक्षण, स्थिति, विनाश, संहार, आवरण, तिरोधन, अनुग्रह, ये 5 सृष्टि मेरे महादेव ने निरंतर बनाई है और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। कोई गंगा जल ले कर आओ, कोई आसन ले कर के आओ। कोई गंगा जल ले कर आओ, कोई आसन ले कर के आओ। सब गुरुवर की जयकार करो, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री वरुण जी अग्रवाल देवास मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। वरुण जी अग्रवाल, साथ में श्रीमती अंजलि सिंह जी, श्री आर.के. सिंह जी विदेश मंत्रालय दिल्ली से जो आप पधारे हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। विजया चौधरी ज्वाइंट सेक्रेटरी नोएडा दिल्ली से आप पधारे हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सीहोर के विधायक आदरणीय सुदेश जी राय जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा राय जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखिए, ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चल रही है और इस धरा पर कथा श्रवण करने का जो महत्व है निश्चित ही कई गुना बढ़ जाता है। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से जजमान पद जब भक्त ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही उनके भी कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। जब कुबेर भंडारी की पावन धरा पर जजमान पद इन्हें मिलता है तो निश्चित ही सभी जजमान बड़े ही पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आपका जजमान पद आपने ग्रहण करा। इसमें स्वर्गीय शांताबेन चिमन भाई जी की स्मृति में नील शिवेंद्र पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से आप कथा के मुख्य जजमान बने। स्वर्गीय किरण देवी श्री रघुनाथ सिंह जी की स्मृति में चौधरी बाबूलाल पवन रीना तमन्ना जी चौधरी जयपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश से, सोमानी जी सोमानी परिवार सूरत गुजरात से, प्रमोद दीपक जी जादव धूले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन मीना प्रीति जी नोटियाल दिल्ली से, विजय कुमार सुहासनी रामचंद जी सुरसेठवार उदगीर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय सीताराम लाजवंती देवी जी की स्मृति में सुभाष चंद्र हेमलता जी सिंगला पटियाला पंजाब से, दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, स्वर्गीय गोविंद राव जी की स्मृति में लीला राव जी द्वारा सत्ता मध्य प्रदेश से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी संभाजी नगर महाराष्ट्र से, स्वर्गीय शकुंतला बलवंत राव जी की स्मृति में सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार जी गुप्ता
अहमदाबाद गुजरात से श्री सत्यनारायण जी, अर्चना जी चौधरी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वर्गीय अमरीश जी गुप्ता की स्मृति में स्वाति मयंक जी गुप्ता मेरठ नागलेवाला से श्रीमती रमा देवी सुप्रिया सिंह जी नागलोई दिल्ली से कैलाश चंद करुणा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से संगीता बेन राजेंद्र भाई जी पटेल अमेरिका बड़ौदा से श्री वीरेंद्र कुमार जी वर्षाण्य गीता जी वर्षाण्य अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से स्वर्गीय गया प्रसाद जी रामकली देवी जी की स्मृति में नीलम देवेंद्र कुमार जी चतुर्वेदी द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश से नीतीश भाई जगमल भाई जी चोटलिया जी राजकोट गुजरात से स्वर्गीय गोवर्धन लाल सुमित्रा देवी महेश्वरी जी की स्मृति में संतोष राधा जी महेश्वरी इंदौर मध्य प्रदेश से संजय जी जबर रमा जी जबर संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुभाष चंद्र रक्षा जी कटियाल बेंगलोर कर्नाटका से भीमदत्त जी शर्मा सुरेंद्र दत्त संतोषी जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से मंजुला जी शर्मा बांसवाड़ा राजस्थान से श्री केदारनाथ मीना जी जयसवाल ठाणे महाराष्ट्र से नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल मुन्नी बेन जी अग्रवाल झालोद गुजरात से श्री प्रदीप जी गुप्ता स्वीटी जी गुप्ता दिल्ली से संजय माणिकचंद जी गवते सोलापुर महाराष्ट्र से बाला प्रसाद मदन लाल जी ओझा सोलापुर महाराष्ट्र से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा श्रवण कराने के लिए एक माध्यम आप बने हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए बाबा भोलेनाथ की कृपा निरंतर जीव पर विद्यमान होती है और जब तक जीव पर भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी पर इस दुनिया में इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम प्रयत्न कितने ही कर लें लेकिन होगा वही जो राम रची रखा। निरंतर पूज्य गुरुदेव भी हम सभी को बताते हैं कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी महादेव की कृपा से ही श्वास ले रहे हैं और उनकी कृपा से ही जगत के सारे कार्य कर रहे हैं। तो निरंतर हम सभी देवाधिदेव महादेव को मनाएं, उनको रिझाएं और उनके चरणों में गुणानुवाद करें, उनके चरणों में अपने शीश को झुकाकर रखें। और वैसे भी देखिए किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, जिनके मुख से निकले महाकाल का नाम वो लोग निराले होते हैं और जिसे मेरे बाबा महाकाल अपना ले वो किस्मत वाले होते हैं। तो हम सभी किस्मत वाले हैं जो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हम सभी का आगमन हुआ है और अपनी गोद में महाकाल राजा की कुबेर भंडारी की गोद में बिठाकर हम सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं मेरे कुबेर भंडारी। तो निरंतर हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर अपने शीश को झुकाए, अपने मन को निरंतर उनके चरणों में लगा कर रखें, क्योंकि मेरी महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है, मेरे महाकाल दिल की धड़कन में एहसास आपका होता है। थामे कोई हाथ तो वो हाथ आपका होता है, चलती है हवाएं महाकाल वो प्यार आपका होता है। और मेरी हर बात में जिक्र सिर्फ मेरे महादेव आपका होता है। हम सभी देखिए उनकी निरंतर कथा श्रवण करते हैं और देखिए भक्त तो इतने कृपा पात्र हैं कुबेर भंडारी के राजाधिराज महाकाल राजा के कि निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहते हैं और निरंतर उनके मन में मेरे महादेव के प्रति जो अपार श्रद्धा अपार प्रेम है वो हम सभी को देखने को मिलता है। देखिए परिस्थितियां कुछ भी हो लेकिन मेरे कुबेर भंडारी निरंतर महादेव की चरण में सभी भक्त जाते हैं और निरंतर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर मेरे कुबेर भंडारी राजाधिराज महाकाल राजा को याद कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। क्योंकि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर महादेव मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सुख में तो सब मिलते हैं लेकिन सुख में
केवल और केवल मेरे कुबेर भंडारी मिलते हैं, कुबेर भंडारी मिलते हैं। निरंतर हम सभी ने देखा किस प्रकार से कुबेर भंडारी राजाधिराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है और हम जो कामना करते हैं वो मेरे महाकाल राजा पूर्ण कर देते हैं और सभी का भंडार भर कर रख देते हैं। और देखिए हम सभी ने देखा है कि कई भक्त ऐसे हैं जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे कुबेर भंडारी की शरण में आने के बाद में जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, किसी को 20 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ, किसी को 25 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ, किसी को 30 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। ऐसी कुबेर भंडारी की कृपा है। कई भक्त ऐसे बैठे हैं, कई नौजवान भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो निरंतर नौकरी जॉब करना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मेरे कुबेर भंडारी ने जब से हाथ पकड़ा है उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है और अच्छे पद पे वो स्थापित भी हुए हैं। ये कुबेर भंडारी की कृपा है। कई भक्त ऐसे हैं जो निरंतर रोजगार से परेशान थे लेकिन कुबेर भंडारी ने जब से हाथ पकड़ा है भंडार भर कर रख दिया है। ऐसी कृपा है मेरे कुबेर भंडारी की। और हम सभी ने भी देखा है कि नसीब की बात मत करो, नसीब की तो काया भी पलट दी जाती है। नसीब की बात मत करो, नसीब की तो काया भी पलट दी जाती है। लड़ाई अगर मेरे महादेव की भक्ति की हो तो मंजिल खुद चलकर आती है। हम सभी ने देखा है अगर आप किसी भी बात से परेशान हो रहे हैं तो निरंतर मेरा कुबेर भंडारी की शरण में आप गए हैं, राजाधिराज महाकाल राजा की शरण में आप गए हैं तो मंजिल आपकी शरण में आती है। ये मेरे राजाधिराज महाकाल राजा की कुबेर भंडारी की कृपा है। और आप सभी ने देखा किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा कुबेर भंडारी की पावन भूमि पर जो ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, ये निरंतर हम सभी देखते हैं। इस धरा पर कंकर शंकर का महत्व है। कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और एक लोटा जल का महत्व हम सभी ने इस धरा से जाना है। तो बड़ा ही विशेष महत्व बन जाता है इस धरा का, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में यह धरा स्थापित होती है। और इस धरा पर आने के बाद में हम सभी एक चीज महसूस करते हैं कि हम सभी को एक सुकून शांति मिलती है। हम सभी को एक बड़ा ही सुंदर अनुभव होता है, बड़ा ही सुंदर एहसास होता है। और हम सभी ने देखा एक आत्मबल भी इस धरा पर पहुंचने के बाद हम सभी को मिलता है। तो ये धरा साधारण धरा नहीं है। इस धरा पर निरंतर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है, जिसपे चाहे जीव सेवा हो, मानव सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आप सभी ने देखा है किस प्रकार से निरंतर भोजन भंडारा इस धरा पर सुचारू रूप से चलता है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लाखों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए अभी तो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, तो निरंतर हम सभी ने देखा प्रतिदिन लगभग 8 से 10 लाख भक्त भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और इस भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। आप भी इसके जीवन पर्यंत तक सदस्य बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की राशि आपको देना है और आप जीवन पर्यंत तक कुबेर भंडारी की जो भोजनशाला चलती है उसके जीवन पर्यंत तक सदस्य बने रहेंगे। साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा नियमित रूप से कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है। साथ में प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर चलाया जाता है, वो भी पूर्णतः निःशुल्क रूप से। 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर नियमित रूप से 24 घंटे उपलब्ध रहती है।
साथ में आप सभी को ज्ञात है सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में गौशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, इसमें एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। आप सभी को निरंतर ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे और निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धर्मशाला के अंतर्गत करा जाएगा। देखिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है कभी भी आपकी शादी फिक्स होती है तो आपको इस धरा पर आने के बाद में श्री बिठले सेवा समिति को अपना नाम और एड्रेस लिखवाना पड़ेगा और साथ में जो आपकी डेट फिक्स होगी वह डेट आपको लिखवाना पड़ेगी। इसके बाद में संपूर्ण व्यवस्था पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही यहाँ पर करी जाएगी। आपकी कन्यादान की व्यवस्था और आपके रुकने की भोजन की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा ही करी जाएगी। बड़ी ही सुंदर ये प्रकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है और निरंतर आप सभी को ज्ञात है इसे सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से चले आ रहे हैं। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, आप भी कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपनी स्वराशि जिनको समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वराशि प्रदान करी उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम पंकज नीलिमा जी पटेल, नील दिव्या जी पटेल यूएसए से आपने सुंदर 41,000 रुपए की स्वराशि जो भोजन भंडारा चल रहा है कुबेर भंडारी के पावन धरा पर भव्य रूप से इस भोजन भंडारे में समर्पित की बहुत बहुत बधाई और कथा के मुख्य जजमान का भी पदभार आपने ग्रहण करा है, बहुत बहुत बधाई। सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। साथ में श्री हेमराज जी गड़ारे बैतुल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। डॉक्टर दया शंकर जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, निर्मला जी सोनकर की तरफ से 500 रुपए, श्रीमती अर्चना जी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, केएम जी मीनाक्षी की तरफ से सुंदर 21 रुपए, आशीष जी सैनी की तरफ से रोहतक हरियाणा सुंदर 1000 रुपए, कमला जी पालीवाल की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुंदर 5001 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता की चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। संतोष कुमार जी वर्मा अजमेर राजस्थान से 500 रुपए, नरेंद्र सिंह जी राठौर की तरफ से चूरी राजस्थान से सुंदर 1000 रुपए, पूर्ण चंद्र सुशीला देवी जी की तरफ से राजस्थान से सुंदर 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्रीमती जयश्री जयचंद्र जी भावसार धुलिया महाराष्ट्र से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। माया देवी जी भाटी की तरफ से 500 रुपए, सविंद्र सिंह जी की तरफ से बिहार से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। लक्ष्मण जी यादव की तरफ से कटनी मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रोमेन जी खेरबार की तरफ से बिला छत्तीसगढ़ से 1551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। नीतू जी गुप्ता की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। नरसिंह किशन राव जी डेडवार की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 5111 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम से समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। दक्ष धन सिंह जी परदेसी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1121 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुशील कुमार जी सिंगला की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नेहा जी गर्ग बेंगलोर से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रविंद्र जी तिवारी की तरफ से 500 रुपए, तेज बहादुर सिंह जी की तरफ से गौतम बुद्ध नगर से 500 रुपए, श्रीमती सुदेश रानी जी की तरफ से पंजाब से सुंदर 21 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। एन जी मिश्रा की तरफ से झारखंड से सुंदर आपने 1051 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुमन जी जयसवाल की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। धीरज कुमार जी की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, उमाशंकर जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए, सुनील अंजू जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से 1051 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। नीलम निर्मल जी मंडल की तरफ से बिहार से 500 रुपए, रवि कुमार जी एन जी राणा की तरफ से भैरूज गुजरात से 26,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम से समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। योगेश साहब जी की तरफ से महेंद्रगढ़ से 500 रुपए, शिल्पी कुमारी जी की तरफ से नैनीताल उत्तराखंड से 500 रुपए,
अमरनाथ यादव की तरफ से भापी गुजरात से सुधा 500 रुपए, रचित जी गुप्ता की तरफ से सुधा 1000 रुपए, सुनीता सुमन जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 21 रुपए, DRG सिंगला की तरफ से द्वारकापुरी से सुधा 500 रुपए, जसवीर सिंह जी की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 1551 रुपए की सौगात से अपने समझ की लीला सोहन लाल जी चौधरी की तरफ से सुधा 11,000 रुपए की सौगात से अपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से अपने समझ की रोहन कुमार जी आशा जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए की सौगात से अपने समझ की मनोहर सिंह जी चंद्रवत की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अनिल कुमार जी अग्रवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए, जयप्रकाश जी चौरसिया की तरफ से गोंडा मराठे तो सुधा 500 रुपए की सौगात से अपने समझ की सरिता ब्रिजेश कुमार पंडित की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सौगात से अपने की विश्व बंधु जी खंडेलवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, शिवा धार जी प्रजापति की तरफ से सुधा 500 रुपए, विजयन जी शर्मा नारायणपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, प्रतीक जी पानसारे की तरफ से बुलढाना महाराष्ट्र से सुंदर 1000 रुपए की सौगात से अपनी समझ की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सौगात से अपनी समझ की जो भक्त अपनी सौगात से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति का 2 दान कार्यालय 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उन दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुमरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की सीधन महादेव की संत सदगुरु माता की संता संतानहंता यदवतो जंतुवा सर्वखातिरो भवतु सर्वभूतेषु सद्यांतं ददासं चंचलस्य चक्षुर्दं तस्मै नमामि हृदयेषु श्रीनाथं श्रीनाथं सहस्रविश्वप्रभाषं जायते सुगन्धिः Shri
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की जय। जीवन महारानी की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा